बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी तरह से प्रभु में बढ़ रहे हैं और जो कि आज का हमारा टॉपिक है, तीसरा हफ्ता हो गया है ये तीसरे हम उस पर बातचीत कर रहे हैं, घमंड पे, प्राइड पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये सब समझ रहे हैं। और आज का जो वचन है ये है हाउ टू गेट रिड ऑफ प्राइड, यानी कि घमंड को बिब्लिकल तरीके से हम लोग इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो आज का ये जो वचन है इसका शीर्षक यही है तो वही चली आ रही है, लेकिन आज इसका तरीका है कि हम इससे कैसे बचें। अगर कोई घमंड करने वाला है तो ये देखना है हमने कि हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं तो आइए प्रभु से दुआ मांगते हैं। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र है प्रभु कि तूने आज फिर अपने वचन के साथ मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन को सुनने वालों, देखने वालों के बीच में मैं बांट सकूं। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग देखें या सुने, खुदा बाप तो उनको इस लत से बचा के रखना और होने देना कि अगर कोई भाई या बहन ऐसा है जो इस घमंड से ग्रस्त है, खुदा तो उसको पूरी तरीके से आज़ाद करना। मेरी दुआ है प्रभु, जबकि आज मैं तेरे वचन को शेयर करूं, मेरी जुबान पे, मेरी सोच पे, मेरी समझ पे पवित्र आत्मा का पूरी तरीके से कंट्रोल हो। बोलने वाला मैं नहीं, बल्कि तेरा आत्मा मुझ पे होके बातचीत करे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल कर ले, आमीन। तो बहनों और भाइयों, आप सबका इस प्रोग्राम में, मॉरिस एवेन्यू मिनिस्ट्री में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और उम्मीद है कि खुदा आपको बड़ी बरकत दे रहा है उसके वचन से। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर शनिवार को और बुधवार को टाइम वही है, अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक तकरीबन लगभग शाम को 7:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। आज मैं स्टूडियो नहीं जा सका क्योंकि सड़कों पे बर्फ़ काफ़ी जमी हुई है, तो आज मैं ये अपने घर से ही वचन को सुना रहा हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये टॉपिक चला आ रहा है, प्राइड, घमंड, गरूर उर्दू में कहते हैं। तो ये एक ऐसी लत है जिसको एक दफ़ा लग जाए तो उसे पता भी नहीं होता है कि वो घमंडी है या वो घमंड कर रहा है, क्योंकि शैतान इतना चालाक है कि वो पता भी नहीं लगने देता कि भी उसको ये मौका भी नहीं देता कि वो समझे कि भाई तेरे में घमंड है। वो अक्सर देखने में आता, वो कहते हैं लोग मुझे समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ, पर मैं घमंडी नहीं हूँ। और इसी तरीके से शैतान उनकी सोच पे, समझ पे, अकल पे पर्दा डाल देता है ताकि उन्हें पता ही ना चले कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तो आज हम इससे जानेंगे कि हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हाउ टू गेट रिड ऑफ प्राइड बिब्लिकली को बाइबल हमें किस तरह सिखाती है, बताती है कि हम इस लत से कैसे छूटें या इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। तो आइए वचन में चलते हैं। मैं पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों चैप्टर 1 उसकी 26 आयत, और मैं आपको 6 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला है, सारी महिमा प्रभु को दे, गिव गॉड द क्रेडिट। हर किस्म से, यानी कि जो कुछ भी हम हैं उसका सारा जो उसका श्रेय जो है खुदा को मिलनी चाहिए। तो आइए हम पढ़ें, आप लिख भी सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों 1 चैप्टर 1 उसकी 26 से 31 आयत।
हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वर्ण जो भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीही यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे तो वह प्रभु में घमंड करे। तो पहला था कि अगर ये सब कुछ जो है प्रभु की तरफ से है, प्रभु ने छोटे लोगों को, तुच्छ लोगों को, कम एजुकेटेड को, कमजोरों को क्या है, ज्ञान वालों के लिए, जो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, उनको प्रभु ने इन्हें इस्तेमाल किया गया है। तो मैं और आप, हम क्या हैं? कुछ भी तो नहीं है। तो घमंड करें तो किस चीज पे घमंड करें? अगर घमंड करना है तो बाइबल हमें बताती है कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। अक्सर देखा गया है कि जो लोग अपने आप को कुछ समझते हैं ना, अगर उन्हें कुछ कह दें, उन्हें कुछ सच्ची बात बता दें, तो वो अक्सर नाराज हो जाते, कहते ले ये है क्या है, ये हमें सिखाता है। भाई प्रभु ने उन्हें अपने लिए चुना हुआ है। कमजोरों को ताकत वालों के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है खुदा, गरीबों को अमीरों के अगेंस्ट खुदा इस्तेमाल करता है। कभी भी अगर कोई घमंड भी करे तो क्या अपने खुदा पे करें कि खुदा तेरी मर्जी पूरी हुई है। क्योंकि अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो इन बातों का हम कभी भी मतलब नहीं समझ सकते, क्योंकि बार बार लिखा हुआ है सब किसी को तो खुदा ने चुना हुआ है उनको लज्जित करने के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों को खुदा के लिए चुना है। और अगर आप दूसरों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो क्या है, हर एक चीज है, हर एक जो महिमा है वो किसको देनी है, प्रभु को। अगर आप बड़ों को सिखा रहे हैं तो इसका ध्यान रहे कि आप में क्या है, घमंड ना आ जाए कि भी ये कहें देखो मैं कमजोर हूं, मैंने उसको कितने अमीर आदमी की आज बड़ी बेइज्जती कर दी, उसको मैंने सिखा दिया। ये कोई खुदा को महिमा देने वाली बात नहीं है। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप अमीर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कोई घमंड की बात नहीं है कि आप छोटे हैं। लेकिन खुदा ने आपको दिमाग दिया है, आपने एजुकेशन दी है ताकि आप दूसरों को पढ़ाएं, अमीरों के बच्चों को पढ़ाएं। इस पे वो करने की जरूरत नहीं है घमंड कि देखो मैं तो इतने बड़े आदमी के बच्चों को, मैं मिनिस्टर के बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूं। इस चीज का शुक्र करें कि खुदा ने आपको ये क्या गुण दिया है, खुदा ने आपको ये सारी चीज करने के लिए ऊपर उठाया गया है ताकि आप खुदा को महिमा दे सके। तो दूसरा है रिकॉग्नाइज गॉड्स गिफ्ट। प्रभु ने जो आपको उपहार दिए हैं उनको सराहो, उनको पहचानो कि खुदा ने हमें कौन से उपहार दिए हैं, गिफ्ट दिए हुए हैं। वो आपको अपनी तरफ से नहीं मिले हैं, खुदा ने वो इसलिए दिए हैं ताकि उन गिफ्टों के जरिए से आप उस प्रभु की महिमा करें, उसकी आप बड़ाई करें कि खुदा ने ये दिए हैं, ताकि हम अपने गिफ्ट को पहचाने और उसको सराहे। खुदा बाप तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस काबिल बना दिया है कि हम जो तेरे दिए हुए गिफ्ट हैं हम उनको इस्तेमाल करें। हाँ, बहुत से लोग हैं दुनिया में, कई अनपढ़ हैं,
उनको खुदा ने ये एजुकेशन का गिफ्ट ही नहीं दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है वो समझदार हो, वो तगड़े हों, उनके पास बहुत ज़मीन जायदाद हो, ठीक है, वो कितने लोगों के लिए फसल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये खुदा की दी हुई गिफ्ट है। तो अपनी अपनी गिफ्ट को पहचानने और उसको सराहो और क्या करना है, खुदा का शुक्र करना है, जिससे कि आप घमंड ना करें, अपने आप निकल जाएगा। और दीन बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप दीन नहीं बनेंगे, आप प्रभु को उसकी महिमा नहीं कर सकते, उसको क्रेडिट नहीं दे सकते, और क्या आप उसकी गिफ्टों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको पहचान नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इस चीज़ों को समझना है, तरक्की करनी है, तो सबसे पहले क्या है, आप अपने आप को दीन बनाएं। दीनता बहुत ज़रूरी है। तो आइए पढ़ें 1 कुरिन्थियों चैप्टर 4 उसकी 6 और 7वीं आयत। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 4 उसकी 6 और 7। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि तुझमें और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरों से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। बहनों और भाइयों, अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल गई है, किसी ने दिया है आपको, तो इस चीज का घमंड ना करें। जैसे पौलुस कह रहा है कि जो कुछ दिया है, किसी ने दिया है, किसी ने आपको अच्छी मत ही दे दी है, तो ये ना कहें कि भाई मैंने अपने आप ये ले लिया है। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को कि ये गिफ्ट जो है हमें खुदा ने दिया है, तो क्या है, ये हमने अपने आप लिया है। ये कभी ना सोचना हो सका खुदा ने ये उस इंसान को आपके लिए इस्तेमाल किया हो। एक छोटा इंसान है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उसने आपको कोई ऐसी चीज़ बता दी है कि जिससे कि आप आगे बढ़ गए या ऊपर उठ गए हैं। तो हमेशा ये ना सोचें कि भाई इसका क्या नाम होना है, इसने ये बड़ा है, हमें तो अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से ये सारी गिफ्ट लिया है। तो इस चीज़ को समझ आए कि हमने ऐसा काम नहीं करना। दीनता से समझने की कोशिश करें, तो फिर क्या होगा, आपका आत्मा जो है, पवित्र आत्मा आपको अंदर से बताएगा कि क्या है, ये उसने दिया है, खुदा का शुक्र करो। तो तीसरा हम आएंगे, प्रभु पर निर्भर रहना शुरू करें, उसके अम्ब्रेला के नीचे रहें। जब तक हम खुदा की नजरों में, उसके छाते के, उस अम्ब्रेला के जो प्रोटेक्शन उसने हमें दी है, जब तक हम उसके नीचे रहेंगे, तो क्या है, पाक रूह आपको हमेशा लीड और गाइड करती रहेगी। अगर आप उस अम्ब्रेले के नीचे से निकल गए, तो फिर क्या है, फिर वही बात है, निकलता वही है जिसको क्या है, जिसको घमंड आ जाता है कि अब मुझे प्रभु की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एक जिक्र है याकूब की, निकाल लीजिए याकूब की पत्री और उसका 4 बाब और उसकी 13 और 17, ऐसे पढ़ूंगा मैं। याकूब की 4 चैप्टर 4 और उसका 13 से 17। मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं 13 से 17 तक, चैप्टर 4 की। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो
जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और वह काम भी करेंगे, पर अब तुम अपने डेंग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। बहुत बड़ी बात है ये कि अक्सर लोग क्या कहते हैं कि खुदा पे निर्भर रहना नहीं चाहते, उसके अम्ब्रेले के नीचे रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये बातें होती है जब पैसा आ जाता है, जब इंसान के पास बड़ा कुछ हो जाता है, तो वो नीचे से निकलने की कोशिश करता है और अपने दम पर कि मैं बहुत समझदार हूं, अब हमें प्रभु की जरूरत नहीं है और ये बहुत पैसा कमा लिया है, चलो चलते हैं, आज हम दूसरे शहर में जाके वेकेशन करके आते हैं, वेकेशन मना के आते हैं। प्रभु को वो नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके अम्ब्रेले से निकल आते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि ये ठीक नहीं है, बल्कि हमें ये कहना चाहिए उसके अम्ब्रेले के नीचे रहें। अगर खुदा की मर्जी है तो क्या है, हम वहाँ जाएंगे और उससे दुआ मांगे कि खुदा बाप, हमने जाना है, हमारे दुख में सुख में आने में जाने में हमारी मदद करना, और ताकि हम अपने वो टाइम जो तूने हमें दिया है, ताकि हम क्या है उसमें इंजॉय कर सके। क्योंकि बाइबल बताती है, इसलिए जो कोई भलाई करता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। और वहां जाके भी इस चीज पे अड़े रहे कि अगर आपसे कभी कोई भला होता है, वेकेशन में भी हमेशा उसके अम्ब्रेले के नीचे हैं हम। लेकिन कई जगह ऐसी होती है कि इंसान खाना खाने बैठता है, कोई गरीब तबका आ जाता है, कोई आदमी इसको जिसको ज़रूरत होती है, तो उसकी मदद कर दो। आपको पता है कि कोई आगे आपके सामने, उसकी मदद करने में कोई हर्ज नहीं है। दीनता में रहो, और जब तक आप दीन होगे आप किसी की मदद नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचते रहे, देखते रहे कि आपको कहाँ मौका मिला है, उसको कभी भी जाने ना दें। दूसरा है कि दूसरों के लिए सेवा का जज्बा। कोई भी मौका आपके हाथ से ना निकले। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं, उस पे जो गेट पे लिखा होता था, कम टू लर्न, गो टू सर्व। सीखने आओ और सेवा करने के लिए जाओ। तो एक सेवा का जज्बा, जब आप इस काबिल हो जाते हैं, आप के पास थोड़ी एजुकेशन आ गई है, अच्छे पढ़े लिखे, आप प्रभु का वचन आपके पास है, आप जानते हैं इसको, तो अगर आपने सीख लिया है, आप जानते हैं, अगर आप किसी अनपढ़ इंसान को किसी के घर में जाके उसके लिए दुआ करें, बीमारों के लिए, उसकी किसी चीज में उसकी जरूरत है, आप उसकी मदद कर दें, तो क्या है, खुदा देख रहा है इन सारी बातों को कि इसने मौके को जाने नहीं दिया। यही क्योंकि जब अगर हमें खुदा ने इस काबिल बनाया है, अब्राहम को खुदा ने आशीष दी थी और ये कहा था खुदा ने कि तू बरकत का, आशीष का बायस बनेगा, धुरा जिसे कहते हैं ना, तू आशीषों का धुरा बनेगा, तेरे में से आशीषें निकलेगी। अगर आज हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम, तो फिर क्या है कि अगर हम किसी के काम ना आए, तो आपके पैसे का, आपकी एजुकेशन का, आपका डॉक्टर बनने का क्या फायदा। खुदा ने आपसे क्या, आपने तो कुछ खुदा को दिया नहीं है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो बाइबल क्या बताती है कि हमने खुदा के लिए किया, खुदा को किया, क्योंकि खुदा के बंदे हैं। बाइबल क्या बताती है कि जब तुम जेल में गए, किसी का हालचाल पूछने गए, तो क्या है, मेरा हाल पूछा। किसी गरीब को कपड़ा दे दिया, तो क्या है, वो मुझे दिया। तो बहनों और भाइयों, इस चीज को जाने कि हमने क्या है, कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दिया। तो इसका रेफरेंस मैं दूंगा आपको, फिलिपियों की पत्री और उसका चैप्टर 2 और उसकी
3 से 8 में पढ़ूंगा मैं। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरना दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यह है दीनता। जब खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम दूसरों की सेवा करें या उनके लिए किसी चीज़ की के लिए हम काम आ सकते हैं, तो ये मौका कभी भी हाथ से जाने ना दो। खुदा इससे प्रसन्न होता है। ये क्या है? इससे क्या है? दीनता आती है और जो घमंड है ये आपका एक तरह से ये निकल जाता है। खुदा देख लेता है कि ये इंसान अपने घमंड को निकालने की कोशिश कर रहा है और खुदा क्या है, आपको ये मौके देगा बार बार और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप इतने दीन हो जाओगे कि फिर आपको याद आएगा कि अच्छा किया, खुदा की बात मान ली। क्योंकि खुदा ने हमें अगर ऊंचा किया है, बड़ा किया है, तो इसलिए नहीं कि आप जो भी सारी आशीषें हैं आप अपने तक ही रख लें, बल्कि हमें इनको दूसरों तक लेके आना है। और छठी है, यीशु सच्ची महानता को, यीशु मसीह की सच्ची महानता को जाने पहचाने। उसने हमारे लिए स्वर्ग भी छोड़ा, इंसान बना और सब कुछ सह लिया, यहाँ तक कि क्रूस की मौत भी सह ली। और ये हम देखेंगे कि उसकी महानता कितनी है, बहुत बड़ी। सब कुछ होते हुए भी उसने किसी चीज की परवाह नहीं की, कोई घमंड नहीं किया कि मैं परमेश्वर हूं, मैं ऊपर से आया हूं। मैं उसने बिल्कुल नहीं, यहां तक कि हलीम कर दिया अपने आप को कि अपने क्रूस की जो मौत थी वो भी सह ली। और आगे मैं आपको जब पढ़ता हूं फिर आप देखेंगे। मरकुस चैप्टर 10 उसकी 42 से 44। मरकुस चैप्टर 10 और उसकी 42 से 44 आयत। चैप्टर 10, मरकुस चैप्टर 10 उसकी 42 से 44। उसमें यूं लिखा है, तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुमने ऐसा नहीं है, वरना जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। बहनों और भाइयों, यह है एक महानता। उस यीशु मसीह की महानता देखो, उसको पहचाने कि उसने हमारे लिए क्या कुछ किया। स्वर्ग छोड़ के वो हमारे लिए आ गया। कितना महान कि उसने इस चीज की परवाह नहीं की कि वो कौन है और क्या है, सब कुछ सह लिया। और यहां तक कि इतनी सेवा कर ली। और यहां पे बताया गया है कि अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो पहले छोटा बने। हमें दीनता में आके दूसरों की सेवा करनी है, ये नहीं दिखाना है कि मैं कितना बड़ा हूं, और इसका अजर आपको मिलेगा। तो क्योंकि जो कोई तुम में से प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बनो। अगर आप चाहते हैं कि मैं बड़ा बनूं तो क्या है, छोटों का आदर करना, उनके बराबर खाना पीना रहना ठहरना। देखें कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बेशक आपका ऊंचा घर है, उन सबको बड़ी बड़ी कारें हैं, लेकिन आपको अगर कोई बुलाता है आप उसके घर जा सकते हैं, वहाँ खाना खा सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। क्योंकि खुदा चाहता भी यही है
कि इसी तरह से बंदा क्या है, उसकी दीनता में रहे। घमंड फिर इस तरीके से क्या है, उसको कोसों दूर घमंड चला जाता है। और दूसरों के प्रति सावधान रहें। दूसरों के प्रति क्या रहें, सावधान रहें, कहीं आपकी वजह से वह ठोकर ना खाए। क्योंकि देखने में आता है कि जो बड़े लोग हो जाते हैं, घमंडी होते हैं, वो छोटे मोटे लोगों को तो पसंद करते ही नहीं है। तो क्या है, वो दूसरों के लिए ठोकर का बायस बन जाते हैं। जबकि ये चाहिए कि उनके पास जाएं, हाय बहन क्या हाल आपका, भाई आपका क्या हाल है, कैसे आपके बच्चे हैं, उनके दुख सुख में शामिल हो। तो क्या है, इससे जो है वो आपका घमंड जाता रहेगा। इससे दूसरे लोग भी कहेंगे कि भाई अब ये वैसे वाला नहीं रहा है, उनको भी खुशी मिलेगी। और जब आप ये चीज सारी कर रहे हैं, आपकी खुशी का तो कोई अंत रहेगा ही नहीं। और फिर क्या है, जो रुकी हुई आशीषें हैं वो वापस आना शुरू हो जाती हैं। हमारा प्रभु इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा टहल करें, परंतु इसलिए आया कि खुद लोगों की सेवा करे और बहुतों को छुड़ाए पापों से, गुनाह से। बहनों और भाइयों, ये है कि खुदा खुदा होते हुए भी हमारे बीच में आ गया। और उसको अगर दुख तकलीफ में वो अगर हुक्म देता तो फरिश्ते उसकी आके टहल करते, उसको हर एक चीज से बचा सकते थे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो मेरे लिए, आपके लिए, हमें गुनाहों से छुड़ाने के लिए छुड़ौती क्या कारण बना हमारे लिए वो। क्योंकि दुख जो हमने हमारे लिए था, जो तकलीफें जो हमने सहनी थी, उसने वो खुद सह ली। इतना दीन हो गया, घमंड की कोई बात ही बिल्कुल नहीं थी। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरों को अपने से अच्छा समझो। बहुत बड़ा पॉइंट है ये एक, कि जो कुछ भी करना है आपने सच्चे दिल से करे, शुद्धता से, बिल्कुल दिखाने के लिए नहीं है कि लो जी देखो जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो दिया, वहां पे ये किया। तो क्या है, बाइबल हमें बताती है कि जब आप किसी की सेवा करो, खुदा के लिए कुछ देते हो, एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना लगने दो। यह है एक सच्ची सेवा। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि इंसान नहीं चाहता कि हम उनको अच्छे तो हम ही है। बस ये इतनी बुरी आदत है कि शैतान यही आपके दिल में से नहीं निकालता कि आप किसी को ये कहें कि भाई वो तो मेरे से बड़ा बेहतर है, वो बड़ा अच्छा भी, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि अगर हम जो भी करें अच्छी नीयत से कर रहे हैं, ठीक तरीके से कर रहे हैं, दूसरों को अपने से अच्छा समझो, तो क्या है, खुदा आपको बड़ी आशीष देगा। ये घमंड निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि अपने आप को इस काबिल समझो कि खुदा तेरा शुक्र है। क्योंकि अगर आप नीचे वालों को नहीं देखेंगे तो आप खुदा का शुक्र नहीं कर सकते हैं। जब भी देखो हमेशा उनको देख के खुदा का शुक्र करो कि खुदा तेरा शुक्र है। इसमें अपनी ही नहीं कि देखा मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने बड़ा किया, मैंने ये किया, पर ये देखें कि आपको ताकत किसने दी, हर दुख में तकलीफ में आपको बचा के किसने रखा। ये ना कहें कि देखा हम आगे थे, अब हमारे पास पैसा आ गया, हमने बड़ी मेहनत की। मेहनत आपने नहीं की, मेहनत आपको खुदा ने करने दी है, अच्छी सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है। आपके माँ बाप को चुना कि इन्हें शिक्षा दो। बहुत से लोग ऐसे जिन्हें उनके माँ बाप इस काबिल ही नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। खुदा ने आपके माँ बाप को, बहन भाइयों को चुना आपके लिए। उसका खुदा का शुक्र करो कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। और फिर आपको महसूस होगा कि पहले और अब में क्या अंतर था। हर बुरी आदत, रुकी हुई आशीष सारी क्या है, रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। और आप की ये जो लत है
ये भी निकल जाएगी। फिर आपको पता लगेगा मैं पहले कितना अभागा था, क्योंकि हर इंसान जो है वो इस लेवल तक नहीं आता कि वो सोचे कि मैं घमंड हूं। अगर आपको ये अच्छा लगा है टॉपिक तो मेहरबानी से कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको ये कैसा लगा, किस तरह से बताया गया। अगर और ज़रूरत है या कोई आप ऐसा टॉपिक चाहते हैं कि जो अब नेक्स्ट शुरू किया जाए, तो आप नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शेयर करें, ताकि और भी देखें या सुने और आशीष पाएँ। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मेहरबान खुदावंद तेरा शुक्र है प्रभु आज के वचन के लिए। मेरी दुआ है प्रभु कि कोई बहन या भाई बच्चा अगर कोई इस लत से परेशान है, शैतान उसे मौका नहीं दे रहा कि वो जाने कि उसमें प्राइड है, घमंड है। खुदा बाप तू उसकी सोच खोल दे, उसे समझ दे, ताकि इस चीज को जाने कि तू उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन घमंड ने उनकी आंखें, उनकी बुद्धि, उनकी सोच बंद कर दी है। खुदावंत सबकी मदद कर, उन्हें इस काबिल बना कि वो इस लत से छूट जाए। छोटी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।